नवाज शरीफ साहब की 21 अक्टूबर जो है डेट फाइनल हो गई थी। सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अपनी टिकट्स कैंसिल कर दी हैं, क्या कि अगर वो कैंसिल कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि उनके केस जो रीओपन हो गए हैं कि वो उस डर से जो है वो नहीं आ रहे, कोई और वजह भी हो सकती है। सबसे बड़ी वजह ये है, अब इमरान खान के ऊपर भी 200 से ज़्यादा एफआईआर है, लेकिन वो फेस कर रहा है, वो जेल भी जा चुका है। लेकिन नवाज शरीफ इस तरह नहीं कर सकता, वो उसके खिलाफ थोड़ी बहुत केसेस हो जाती तो वो डायरेक्ट डील करके बाहर चला जाता है। कोई एक भगोड़ा आदमी था, वो कभी लीडर बना ही नहीं था। तो जब उनको पता लगा कि हमारे जाने में फ़ायदा नहीं है, हुकूमत उनके 1.5 साल रह चुके हैं, वो उस टाइम नहीं आया। इमरान खान का जो लोगों को शऊर दिया है इमरान खान ने, तो वो शऊर अब जाने वाला नहीं है। नवाज शरीफ कंप्रोमाइज़ कर गया, लेकिन इमरान खान कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। ये तो सब पॉलिटिक्स की यही पावर है, इमरान खान भी कर सकता है ये, लेकिन वो मुल्क के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता ना। फेयर एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो चाहे जो भी हो जाए, नवाज शरीफ आ जाए, इमरान खान आ जाए, लेकिन तब इस तरह नहीं कि आप डील करके हुकूमत में आ जाओ। तो जब आप ज़मीर बेच के हुकूमत में आओगे तो आप लोगों का क्या भला करोगे। जिसको काम ही नहीं आता उसको आप यहाँ पे माइक पकड़ा देंगे, वो आपकी जो ऑडियंस होगी उसका बेड़ा गर्क कर जाएगा। और सेम पाकिस्तान में ऐसे ही हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि नवाज शरीफ साहब की 21 अक्टूबर जो है डेट फाइनल हो गई थी। सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अपनी टिकट्स कैंसिल कर दी हैं, तैयारियां हो चुकी हैं, सब ओके है, उनके जो चाहने वाले हैं बड़े जोश में हैं, कैंसिल हो जाती हैं। किस तरह का रवैया वो होगा और क्यों हो सकती है कैंसिल? वो जब जा रहा था उनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई एक भगोड़ा आदमी था, वो कभी लीडर बना ही नहीं था। तो जब उनको पता लगा कि हमारे जाने में फ़ायदा नहीं है, हुकूमत उनके 1.5 साल रह चुके हैं, वो उस टाइम नहीं आया। तो अभी तो निगरान हुकूमत है, अब कैसे आएगा। जब हालात सेटल हो जाएगा, उसके कंट्रोल में हालात होंगे तब आ सकेंगे, जो इंशाल्लाह नहीं होंगे उस तरह। अभी जो इमरान खान का जो लोगों को शऊर दिया है इमरान खान ने, तो चाहे इमरान खान को जेल में डाला जो भी करे, लेकिन वो शऊर अब जाने वाला नहीं है इनसे। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं नवाज शरीफ साहब जो है, अभी तो ये 1.5 साल रही है, उससे पहले वो काफ़ी टाइम हुकूमत कर चुके हैं और वो प्रोफेशनल माने जाते हैं, तो वो कहते हैं कि वही जो है पाकिस्तान की हुकूमत और इक़्तिदार को सही वही लोग संभाल सकते हैं और किसी की बस की बात। उसने 40 साल से तो सियासत कर रहा है, वो हुकूमत में भी रहा है तकरीबन 10 साल से ज़्यादा। तो अगर वो अब भी पाकिस्तान की हालत है तो इसका मतलब है कि उसकी इनकॉम्पिटेंसी है। तो अगर वो सही कर चुका होता तो 3 बार वज़ीर आज़म बना, तो सही कर चुका होता। अभी उसकी चौथी अपॉर्चुनिटी उसको मिलनी चाहिए। ये क्या बात हुई अब। ठीक है, तो आप ये कहते हैं कि अगर वो कैंसिल कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि उनके केस जो रीओपन हो गए हैं कि वो उस डर से जो है वो नहीं आ रहे, कोई और वजह भी हो सकती है। नहीं, सबसे बड़ी वजह ये है, अब इमरान खान के ऊपर भी 200 से ज़्यादा एफआईआर है, लेकिन वो फेस कर रहा है, वो जेल भी जा चुका है। लेकिन नवाज शरीफ इस तरह नहीं कर सकता, वो उसके खिलाफ थोड़ी बहुत केसेस हो जाते तो वो डायरेक्ट डील करके बाहर चला जाता है। तो जब उसकी डील होगी तब वो आएगा, इस तरह नहीं आएगा। ये तो इमरान खान की तरह कोई नहीं होता। तो आप कह रहे हैं कि उनकी इतनी पावर है कि वो हर जगह अभी भी बात करके अपनी बात मनवा सकते ये तो सब पॉलिटिक्स की यही पावर है, इमरान खान भी कर सकता है ये, लेकिन हैं। वो हो नहीं पा रहा, वो तो अभी अंदर है। तो जब यहाँ रहे तो जो वो मुल्क के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता ना, वो तो आपने ले नवाज शरीफ कंप्रोमाइज़ कर गया, लेकिन इमरान खान कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। तो इस वजह से नवाज शरीफ अंदर, इमरान खान अंदर है, नवाज शरीफ बाहर चला गया, मौजे कर रहा है बाहर। ठीक है, चले अगर वो कहते हैं कि जो डेट फाइनल हो गया, अगर उस पर आ भी जाते हैं, काफ़ी लोगों ने इस्तकबाल किया है, बड़े पुरजोश भी हैं कि वो ये देखते हैं कि अगर नवाज शरीफ आ जाता है तो हमारे काफ़ी मामला हल हो सकते हैं और अपकमिंग शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ को इक़्तिदार दिया जाता है। आप क्या कहते हैं, दे देना चाहिए? मेरे ख्याल में तो नहीं देना चाहिए। चले जो भी जिसको भी इक़्तिदार दे, लेकिन फेयर एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, तो चाहे जो भी हो जाए, नवाज शरीफ आ जाए, इमरान खान आ जाए, लेकिन तब इस तरह नहीं कि आप डील करके हुकूमत में आ जाओ। तो फिर आप क्या करोगे। जब आप ज़मीर बेच के हुकूमत में आओगे तो आप लोगों का क्या भला करोगे। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि किस तरह जो है पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि अभी कोई सिनेरियो नजर नहीं आ रहे। जो निगरान हुकूमत है वो थोड़ी देर के लिए है, ठीक है, उन्होंने जो फैसले करना है जो के हुए हैं, अभी वो उसी को लेकर चलेगी। जो मेन शुरू होगा वो इलेक्शन के बाद शुरू होगा। किसको देखना चाहते हैं? इलेक्शन के बाद हम तो खुद इमरान खान की सपोर्टर है, तो हम इमरान खान को देखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देख ले तो वैसे इमरान खान की दौरे हुकूमत में तो लोग यही कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं है ऐसा खास। वो तो मीडिया का ज़माना, मीडिया पर उन्होंने इतने पैसे लगाया था कि मीडिया कह रही थी। अब आप इस बात का अंदाज़ इमरान खान की हुकूमत से कर ले तो साफ पता चल जाता है कि उनकी हुकूमत में कितनी डेवलपमेंट हो रही थी, महंगाई जा रही थी, मईशत अच्छा जा रहा था। लेकिन अब देख लिया उनका। ठीक है, तो आगे कोई मुल्की हालात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? अगर इलेक्शन हो जाते हैं, हल इलेक्शन है या इक़्तिदार में कोई अच्छा आदमी आए वो? नहीं, हल ना इलेक्शन है ना इक़्तिदार में कोई अच्छा बंदा आना है। हल वो है जब फेयर इलेक्शन हो जाए, उसकी वजह से जो आता है वो मुल्क को ठीक कर सकता है। डील की वजह से जो भी, अगर वो इमरान खान भी आ जाए डील की वजह से, तो वो उसके पास कंट्रोल नहीं होगा, वो मुल्क को ठीक नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो डेट थी ना वो 21 अक्टूबर फाइनल थी, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने अपनी टिकट्स कैंसिल कर दी हैं। क्या वजूहत हो सकती हैं? मिस मैंने वैसे अभी कोई खबर नहीं सुनी है, लेकिन लाहौर जो है वो सारा सजा दिया गया है, फ्लैक्सें लगी हुई हैं 21 अक्टूबर के। बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल है एम एन एम पी ने पैसा लगा दिया है। तो अगर अब ये कैंसिल हुई है तो ये तो उनके जो हैं वोटर उनको भी डिसाइड करेगी, और जो एम एन एम पी जिन्होंने इतना पैसा लगाया वो भी डिसाइड होंगे। तो क्या कहते हैं कि वो कहा जाता है उनके केस भी रीओपन हो गए ना, इस वजह से तो नहीं है, कोई और वजह थी? कह रहे थे कि पहले वो सऊदी अरब जाएंगे, वहाँ से पाकिस्तान आएंगे, मतलब इतना कोई उनका कंफर्म नहीं हो पाता है बीच। तो ये सऊदी अरब से जब वापस आए तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ वापस आए, तो मे भी इस बार भी इनका यही प्लान हो गया, हम पहले सऊदी अरब जाएँ और सेम उसी तरह सऊदी अरब के जो बादशाह उनकी सिफारिश डाल लें और वहाँ के पाकिस्तान में आए, क्योंकि खाली वो नहीं आने वाले। उनके जो वकील हैं वो कोशिश कर रहे हैं ताकि नवाज शरीफ के आने से पहले उसको जमानत मिल जाए और कोर्ट से बुलाए ना। ठीक है सर, जैसे कि
कि आप कह रहे हैं कि तैयारियां वगैरह सारी हो चुकी हैं, चलें अभी वो डेट पता नहीं है कि उन्होंने आना है या नहीं आना, कैंसिल हुई है कि नहीं, अगर आ जाते हैं तो पुरअमन रहेगा सारा, क्योंकि यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से तैयारियां हो गई उनका इस्तकबाल के लिए, पुरअमन रहेगा, कोई इशू तो नहीं क्रिएट होगा? मिस पूरा अमन तो रहेगा, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की सियासत में एक नई सियासत आ जाएगी। पाकिस्तान की सियासत में मियाँ साहब के आने के बाद एक नई सियासत आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मोटिव बना दिया कि हर बंदा, चाहे मुखालिफ है चाहे उनका वोटर है सपोर्टर है, वो हर बंदा कह रहा है यार मियाँ कब आएगा। क्यों, क्या वजह है, क्या वजह? एक हाइप क्रिएट कर दी ना उन्होंने, एक उन्होंने वो बना दिया, लोगों के जहनों में डाल दिया कि नवाज शरीफ जो है वतन वापस आ रहा है। अब अगर वो 21 में नहीं आता तो इसके पीछे भी उनकी स्ट्रैटेजी है कि लोगों को और जो है वो सस्पेंस में जाएं कि यार ये नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। मुखालिफ पार्टी तो यही कह रही है कि वो डर रहे हैं उनके केसेस ना रीप होना चाहिए, या वो जेल में ना चले जाएं। रही जेल में जाने की बात, वो तो पहले भी रह के आ चुके हैं। मैं सही बात बताऊं तो मेरे ख्याल में मुखालिफ इस बार डर रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस ना आ जाए, और वो मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद उन्होंने देगे भी बांटनी शुरू की होगी किसको नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर नवाज शरीफ वापस आ गया तो मेरे ख्याल में जो नवाज शरीफ के साथ इन लोगों ने किया है ना, तो अगर तो नवाज शरीफ उनको माफ़ कर दे तो उसका बड़ापन होगा, लेकिन अगर वो बदले लेने पे आ गया तो मेरे ख्याल में वो लोगों की सियासत ख़त्म कर देगा, और एक पार्टी की काफ़ी हद तक उसने सियासत ख़त्म कर भी दी। तो क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब कैसे लीडर हैं आपके लिहाज से? नवाज शरीफ को किस तरह से देखना शुरू से लेकर अब तक? बीच में इश्यूज तो सबके साथ ही होते रहते हैं। देखिए मिस, मैंने 2018 में नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया था, मैं सबसे ज़्यादा मुखालिफ था नवाज शरीफ की, आपको बता दूं। लेकिन जहां तक फिर सोशल मीडिया हर चीज़ आपको सामने नज़र आ जाती है। जहां तक सफ़र किया, लोगों के दूसरे शहरों में गए, हम सूबों में गए, वहाँ पर वर्क देखा, तो फिर एक ही बात आती है कि यार नवाज शरीफ है, इस जैसा लीडर कोई नहीं है, क्योंकि वो काम करते हैं। बाकी हमने इमरान खान साहब के दौर देखा, वहाँ पे हमने वादे तो देखे लेकिन काम ना देखा, फिर दोनों को कंप्रोमाइज़ करें तो फिर यही समझते हैं कि यार नवाज शरीफ इनसे बेहतर है। तो क्या कहते हैं कि जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, दीज आर प्रोफेशनल्स हैं, उनके हाथ से ही पाकिस्तान का कुछ अच्छा हो सकता है? मिस बिल्कुल, देखें जैसे आप न्यूज़ एंकर हैं तो आप कहीं भी चली जाएंगी ना, आप इजीली वहाँ पे जाके इंटरव्यू कर लेंगे। अब नया न्यूट्रल बंदा, कोई भी न्यूट्रल के अलावा जिसको काम ही नहीं आता, उसको आप यहाँ पे माइक पकड़ा देंगे तो वो टाइम लेगा, और टाइम लेते लेते वो आपकी जो ऑडियंस होगी उसका बेड़ा गर्क कर जाएगा। और सेम पाकिस्तान के साथ पिछले 4 सालों में ऐसे ही हुआ है। तो वो खिलाड़ी हैं सियासत के, इसमें कोई शक नहीं है। आप बात करें, मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। सियासत, पाकिस्तानी सियासत की बात करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ नवाज शरीफ के से बनी, ठीक है। उसके बाद ये जो है अलीम खान नवाज शरीफ के साथ होता। खुद इमरान खान साहब नवाज शरीफ की कंपेन चलाते रहे हैं। तारुल कादरी की बात करें, वो नवाज शरीफ के साथ रहे हैं, और भी बहुत नाम है जिनकी वीडियोस भी वायरल हुई थी, वीडियो भी सारा कुछ सोशल मीडिया सब लोगों के स्वागत। ये जो आज सिर्फ पीपल पार्टी के अलावा जितने लोग आज सियासत में आए हुए हैं, ये सारे उसके तो शागिर्द हैं।